भाई साहब बताएंगे, आज मुलाकात का दिन था, आप 3 लोग आए, तो क्या कोई बात हुई, मुलाकात की इजाज़त मिली? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा की तरह फिर हमें आज यहाँ पे इन्होंने बस कर दिया और हमें कहा कि आप इंतज़ार करें। तो हम इंतज़ार करते करते अब मुलाकात का टाइम ख़त्म हो चुका है। इन्होंने हमें मुलाकात तो नहीं करनी। वो जो हस्ब रवायत पहले भी हम आ चुके हैं कई दफ़ा, इस तरह आज भी उन्होंने हमें मुलाकात करने नहीं दी। अब टाइम ख़त्म हो चुका है, अब हम वापस जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम जब मुलाकात होगी फिर आएंगे। मेजर साहब, आप तो आज यहाँ दाखिल से आगे किसी को जाने नहीं दिया जाता, आप जेल के अंदर भी चले गए और स्टैंप भी लग गई, तो वो कैसे, क्या माजरा था? आपकी मुलाकात होते होते रह गई? मेरे सीनियर MMA मौजूद हैं और अच्छा नहीं लगता, मैं इनकी मेहरबानी है, इन्होंने मुझे साथ खड़ा कर लिया। तो मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, अभी आप शबीर कुरैशी साहब से पूछें, आपने जो मुझसे पहले बहुत सारा पूछ लिया, अभी उसी पे गुजारा करें आज। नहीं सर, कुछ चैनल चला रहे हैं कि आप अंदर गए हैं ना, इसलिए हम आप क्लियर अंदर करना कैसे चाह रहे चले हैं। गए? आपकी फुटेज बहुत सारे चल रही नहीं, है। वो अंदर जाने का मतलब होता है कि किसी ने आपको जेल में बंद कर दिया, तो ऐसी नहीं है बात। मैं अंदर मुलाकात के लिए गया था, तो मुलाकात की कोशिश की है और अपनी तरफ से एफर्ट बंदे को करनी चाहिए। मैंने अपनी पूरी एफर्ट की है, लेकिन बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली वही जो सुरख फीता है वही आगे रुकावट बना है, तो खान साहब तक मेरी रसाई नहीं हो सकती। जेल में 8,000 कैदी, आप किससे मिलने गए थे, ये क्लियर? मैं जनाब अपने लीडर जनाब इमरान साहब से मिलने गया था, इमरान खान साहब से, और उन्हीं के लिए सारी ये एफर्ट की और अंदर गए, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। कहाँ तक रसाई हुई? बस आखिरी एक दरवाज़ा खुलना था, तो वो जो जन्नत का आखिरी दरवाजा है वो नहीं खुल सका। हाँ जी, तो वो नहीं, आखिरी दरवाजे तक गए हूँ। कुरैशी साहब ये बताएं, कल PTI वज़ीर आज़म की जो ब्रीफिंग थी उसमें शिरकत नहीं की उन्होंने। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात है या आलमी सतह पर जो जंग चल रही है उसके हवाले से भी ज़ाहिर है पाकिस्तान के कंसर्न्स है। इस ब्रीफिंग में शामिल होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। ये पहला सवाल तो ये है कि क्यों नहीं हुआ। दूसरा सवाल ये है कि पार्लिमानी पार्टी में कुछ लोगों ने जाने की बात की थी ब्रीफिंग में, तो क्या वजह है कि पार्टी में अभी भी एक जो है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग नहीं है? देखिए जी, ये मुतफिका फैसला ही हुआ है। ये पॉलिटिकल कमेटी में ये मामला डिस्कस हुआ था और वहाँ पे सिर्फ हुकूमत से ये मुतालबा किया गया था कि हमें इमरान खान साहब से एक दफ़ा मुलाकात करवा दें, ताकि हम उनसे इस हवाले से डायरेक्शन ले लें, मशवरा कर लें। उसके बाद जो है उनसे डायरेक्शन ले कि हम मीटिंग में अपना लाएमल आप देंगे, अपनी बात करेंगे। लेकिन इतनी सी भी, आप खुद कह रहे हैं कि इतना बड़ा सिक्योरिटी का इशू है, नेशनल इशू है, तो उस पर हुकूमत इतना भी स्पेस देने को तैयार नहीं है कि 3 महीने से मुलाकातें उन्होंने बंद की हुई हैं, कैद तन्हाई में रखा हुआ है। तो ये नॉन सीरियस रवैया, गैर जमहूरी रवैया, गैर इंसानी, गैर कानूनी, गैर आनी, ये तो हुकूमत का है। उनको हुकूमत को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए ना जी। हमारे लीडर तक हमारी रसाई नहीं। आज भी हम यहाँ आए हैं और हर रोज़, हर मंगल को आते हैं, हर जुमेरात को आते हैं। 3 महीने से इन्होंने मुलाकातें बंद की हुई हैं, तो हुकूमत को शर्म करनी चाहिए, होश के नाखुन लेने चाहिए। अदालत ने भी हुक्म दिया हुआ है, कोऑर्डिनेटर जो है सलमान अकरम राजी साहब, उन्होंने हमारे नाम दिए थे, हम आए हैं, लेकिन ये मुलाकात नहीं करने दें। नो डाउट मुलाकात होनी चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जो कौमी इशूज़ है, जब खान साहब वज़ीर आज़म थे, पुलवामा का इशू हुआ, अपोजिशन गई बैठने, लेकिन उस वक्त भी वो नहीं बैठे। आज भी सिक्योरिटी के कंसर्न्स है, तो ज़ाहिर मुलाकात का एक बहाना बना के आप इतने बड़े इशू से तो भाग नहीं, हम नहीं, बिल्कुल भी नहीं हम भाग रहे। जब इस तरह के इशूज़ होते हैं हम हमेशा जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। जब वो इंडिया के साथ मार्का हुआ था, उस वक्त भी आप देखें कि PTI का इंतहाई जिम्मेदाराना रवैया था और भरपूर हमने सपोर्ट भी किया था, रूबुल वतनी का मुजाहरा किया था। और अब भी जब भी कोई कौमी सलामती की बात आएगी तो हम ज़ाहिरी बात है हम अपने मुल्क के दिफा के लिए खड़े होंगे सफेबल में। भाई साहब बताएंगे, आज मुलाकात का दिन था, आप 3 लोग आए, तो क्या कोई बात हुई, मुलाकात की इजाज़त मिली? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा की तरह फिर हमें आज यहाँ पे इन्होंने बस कर दिया और हमें कहा कि आप इंतज़ार करें। तो हम इंतज़ार करते करते अब मुलाकात का टाइम ख़त्म हो चुका है। इन्होंने हमें मुलाकात तो नहीं करनी। वो जो हस्ब रवायत
पहले भी हम आ चुके हैं कई दफ़ा, इस तरह आज भी उन्होंने हमें मुलाकात करने ली और टाइम खत्म हो चुका है। अब हम वापस जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम जब मुलाकात होगी फिर आएंगे। मेजर साहब, आप तो आज यहाँ दागल से आगे किसी को जाने नहीं दिया जाता, आप जेल के अंदर भी चले गए और स्टैंप भी लग गई, तो वो कैसे क्या माजरा था? आपकी मुलाकात होते रह गई? मेरे सीनियर MMA मौजूद हैं और अच्छा नहीं लगता, मैं इनकी मेहरबानी है, इन्होंने मुझे साथ खड़ा कर लिया। तो मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, अभी आप शबीर कुरैशी साहब से पूछें, आपने जो मुझसे पहले बहुत सारा पूछ लिया, अभी उसी पे गुजारा करें आज। नहीं सर, कुछ चैनल चला रहे हैं कि आप अंदर गए हैं ना, इसलिए हम आप क्लियर अंदर करना कैसे चाह रहे चले हैं। गए? आपकी बहुत फुटेज सारे चल रही नहीं, है। वो अंदर जाने का मतलब होता है कि किसी ने आपको जेल में बंद कर दिया, तो ऐसी नहीं है बात। मैं अंदर मुलाकात के लिए गया था, तो मुलाकात की कोशिश की है और अपनी तरफ से एफर्ट बंदे को करनी चाहिए। मैंने अपनी पूरी एफर्ट की है, लेकिन बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली वही जो सुरख फीता है वही आगे रुकावट बना है, तो खान साहब तक मेरी रसाई नहीं हो सकती। जेल में 8,000 कैदी, आप किससे मिलने गए थे, ये क्लियर? मैं जनाब अपने लीडर जनाब इमरान साहब से मिलने गया था, इमरान खान साहब से, और उन्हीं के लिए सारी ये एफर्ट की और अंदर गए हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। कहाँ तक रसाई हुई आपको? बस आखिरी एक दरवाज़ा खुलना था, तो वो जो जन्नत का आखिरी दरवाज़ा वो नहीं खुल सका। हाँ जी, तो वो नहीं, आखिरी दरवाजे तक गए हूँ। कुरैशी साहब ये बताएं, कल PTI वज़ीर आज़म की जो ब्रीफिंग थी उसमें शिरकत नहीं की उन्होंने। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात है या आलमी सतह पर जो जंग चल रही है उसके हवाले से भी ज़ाहिर है पाकिस्तान के कंसर्न्स है। इस मीटिंग में, इस ब्रीफिंग में शामिल होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था, ये पहला सवाल तो ये है कि क्यों नहीं हुआ। दूसरा सवाल ये है कि पार्लिमानी पार्टी में कुछ लोगों ने जाने की बात की थी ब्रीफिंग में, तो क्या वजह है कि पार्टी में अभी भी एक जो है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग नहीं है? देखिए जी, ये मुतफिका फैसला ही हुआ है। ये पॉलिटिकल कमेटी में ये मामला डिस्कस हुआ था और वहाँ पे सिर्फ हुकूमत से ये मुतालबा किया गया था कि हम इमरान खान साहब से एक दफ़ा मुलाकात करवा दें, ताकि हम उनसे इस हवाले से डायरेक्शन ले लें, मशवरा कर लें। उसके बाद जो है उनसे डायरेक्शन ले कि हम मीटिंग में अपना लाएमल आप देंगे, अपनी बात करेंगे। लेकिन इतनी सी भी, आप खुद कह रहे हैं कि इतना बड़ा सिक्योरिटी का इशू है, नेशनल इशू है, तो उस पर हुकूमत इतना भी स्पेस देने को तैयार नहीं है कि 3 महीने से मुलाकातें उन्होंने बंद की हुई हैं, कैद तन्हाई में रखा हुआ है। तो ये नॉन सीरियस रवैया, गैर जमहूरी रवैया, गैर इंसानी, गैर कानूनी, गैर आनी, ये तो हुकूमत का है। उनको हुकूमत को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए ना जी। हमारे लीडर तक हमारी रसाई नहीं। आज भी हम यहाँ आए हैं और हर रोज़, हर मंगल को आते हैं, हर जुमेरात को आते हैं। 3 महीने से इन्होंने मुलाकातें बंद की हुई हैं, तो हुकूमत को शर्म करनी चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए। अदालत ने भी हुक्म दिया हुआ है, कोऑर्डिनेटर जो है सलमान अकरम राजी साहब, उन्होंने हमारे नाम दिए थे, हम आए हैं, लेकिन ये मुलाकात नहीं करने दें। नो डाउट मुलाकात होनी चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन जो कौमी इशूज़ है, जब खान साहब वज़ीर आज़म थे, पुलवामा का इशू हुआ, अपोजिशन गई बैठने, लेकिन उस वक्त भी वो नहीं बैठे। आज भी सिक्योरिटी के कंसर्न्स है, तो ज़ाहिर मुलाकात का एक बहाना बना के आप इतने बड़े इशू से तो भाग नहीं हम नहीं, बिल्कुल भी नहीं हम भाग रहे। जब इस तरह के इशूज़ होते हैं हम हमेशा जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। जब वो इंडिया के साथ मार्का हुआ था, उस वक्त भी आप देखें कि PTI का इंतहाई जिम्मेदाराना रवैया था और भरपूर हमने सपोर्ट भी किया था, रूबुल वतनी का मुजाहरा किया था। और अब भी जब भी कोई कौमी सलामती की बात आएगी तो हम ज़ाहिरी बात है हम अपने मुल्क के दिफा के लिए खड़े होंगे सफ़ेबल में।